इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ या फिर एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, कौन सा सही है? मार्केट में दो ग्रुप बढ़ गए हैं। एक को लगता है कि एक्टिवली ट्रेडेड फंड्स अच्छा है और एक को लगता है कि पैसिव फंड्स जैसे कि ईटीएफ्स या फिर इंडेक्स फंड्स अच्छे हैं। मगर ये कॉन्सेप्ट इतना भी ब्रॉड बेस्ड नहीं है। आप स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते हो कि कौन सा फंड अच्छा है। किसी इन्वेस्टर के लिए इंडेक्स फंड अच्छा हो सकता है और किसी इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड अच्छा हो सकता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करने की ज़रूरत है। ऐसे ब्रॉड बेस एक आइडिया दे देना कि सिर्फ इंडेक्स फंड अच्छा है या फिर एक एक्टिवली ट्रेडेड फंड अच्छा है, वो सही नहीं होगा। और इसीलिए मैं प्रीतम चंद्रादे आप सभी के साथ आज इस टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक इंडेक्स फंड या फिर एक एक्टिव म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न दे सकता है, क्योंकि टारगेट जाने बिना आप उसको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड नहीं कर सकते हो। इंडेक्स फंड्स या फिर इंडेक्स ईटीएफ्स कोई भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। उसका टारगेट उस इंडेक्स को बीट करना नहीं होता है, बल्कि उस इंडेक्स के बराबर रिटर्न देना होता है। और इसीलिए एक इंडेक्स फंड में निवेश करके आप इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने के बारे में नहीं सोच सकते हो। आपको उस इंडेक्स जितना ही रिटर्न मिलेगा और एक्सपेंस रेशियो डिडक्ट करने के बाद उससे थोड़ा कम। इंडेक्स फंड या फिर इंडेक्स ईटीएफ्स हमारे इंडिया में उतना ज़्यादा फेमस नहीं था, मगर जब से वॉरेन बफेट ने ईटीएफ्स में निवेश करने का सुझाव दिया है, तब से इंडेक्स फंड्स या फिर ईटीएफ्स बहुत फेमस हो गए हैं। सब उनकी स्टेटमेंट सुन के ईटीएफ्स या फिर इंडेक्स फंड्स में निवेश करने लगे हैं। मगर आपको ये देखना चाहिए कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला और उनकी टारगेट ऑडियंस कौन थे। ये बात इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बोला गया था, ये बात यूएस इन्वेस्टर्स के लिए बोला गया था। आपको ये भी समझना चाहिए कि इंडियन मार्केट बहुत डिफरेंट है। यूएस एक डेवलप्ड नेशन है और इसीलिए जो सेविंग्स डिपॉजिट होता है या फिर जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसमें भी रेट्स बहुत कम होते हैं। जैसे यूएस में एवरेज सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है 0.09%। आप सोच सकते हो कि कितना कम है। हमारे यहाँ पे करीब 3 से लेके 6% तक होता है। हमारे यहाँ बैंक एफडी में करीब 4 से लेके 7% का इंटरेस्ट देते हैं, मगर यूएस में बैंक एफडी में करीब 1 से लेके 3% का इंटरेस्ट होता है। और इसीलिए यूएस में करीब 50% यूएस सिटीजन्स शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और इसीलिए यूएस मार्केट्स इतना सैचुरेटेड है। और एक सैचुरेटेड मार्केट में कंसिस्टेंटली इंडेक्स को बीट कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। और इंडिया एक डेवलपिंग नेशन होने के कारण इंडिया में स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन उतना ज़्यादा नहीं है और बहुत अच्छे कंपनीज हैं जो कि कंसिस्टेंटली इंडेक्स को बीट करता है और आगे भी करता रहेगा। और इसीलिए एक अच्छा एक्टिव म्यूचुअल फंड मार्केट को बीट कर सकता है। बहुत लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि एक एक्टिव म्यूचुअल फंड करीब 2 से 3% का इंटरेस्ट चार्ज करता है, मगर ये बात बिल्कुल सही नहीं है। हर म्यूचुअल फंड 2 से 3% का एक्सपेंस रेशियो नहीं चार्ज करता है। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो 1% से भी कम होता है और वो एक इंडेक्स से करीब 4 से 5% ज़्यादा रिटर्न देता है। तो अगर मुझे 50 पैसे ज़्यादा दे के 2, 3 या 4 रुपया ज़्यादा मिल रहा है तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैं 50-60 पैसे बचाने के लिए 3-4 रुपये का नुकसान क्यों करूँ? मुझे ये लॉजिक बिल्कुल समझ में नहीं आता। मैंने ऑलरेडी कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स के ऊपर वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं ऊपर कार्ड पे दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपको ज़रूर चेक कर लेना। चलिए कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड देखते हैं जो कि इंडेक्स को बहुत ही आसानी से आउट परफॉर्म करता आया है और जिनका एक्सपेंस रेशियो भी 1% से कम है। सबसे पहला एग्जाम्पल है एक्सिस ब्लू चिप फंड का। ये एक लार्ज कैप फंड है और इसीलिए इसको हम लोग निफ्टी से कंपेयर करेंगे। जो येलो लाइन है ये इस फंड का रिटर्न है, ये जो ब्लू लाइन है वो निफ्टी का रिटर्न है। आप देख सकते हो कि इस फंड ने हमेशा से निफ्टी का आउट परफॉर्म करता है और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.46%, मतलब 50 पैसे से भी कम है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है मिरर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। जैसे कि आप इस चार्ट में भी देख सकते हो, इस फंड ने निफ्टी 50 को बहुत ही आसानी से आउट परफॉर्म किया है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.92%। इससे आप समझ सकते हो कि अगर आपको 50-60 पैसे ज़्यादा देके 3-4% का रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, इसमें कोई खराबी नहीं है। इसका ये मतलब कभी भी नहीं है कि हर एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड अच्छा होता है। बहुत सारे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और ये भी सच्चाई है।
तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा और एक अच्छा फंड मैनेजर या फिर एक अच्छा फंड ढूंढना पड़ेगा जो आपको अच्छा रिटर्न दे सके। और ऐसा भी नहीं है कि इंडेक्स फंड हर किसी के लिए खराब है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो, आप ज़रूर इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हो। एक रिटायर्ड पर्सनल के लिए एक इंडेक्स फंड में निवेश करना ही सबसे बेहतर उपाय है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ही कम होता है और रिटर्न्स भी एफडी से थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। फिर अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, आपको सिर्फ 10 या 12% का ही रिटर्न चाहिए, तो भी आप इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हो। अगर आप अगले 15 से 20 सालों के लिए निवेश करना चाहते हो, तो आपको एक अच्छा एक्टिव म्यूचुअल फंड ही चूज करना चाहिए, क्योंकि लंबे अवधि में एक अच्छा एक्टिव म्यूचुअल फंड एक इंडेक्स फंड को बहुत ही आसानी से आउट परफॉर्म कर सकता है। यहाँ मुझे 2 ETFs के बारे में बात करना है। एक है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF, जिसको हम लोग N100 के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा निपॉन इंडिया गोल्ड ETF, जिसको हम लोग गोल्ड बी के नाम से भी जानते हैं। मोतीलाल ओसवाल का N100 ETF बहुत ही अच्छा उपाय है अगर आपको यूएस स्टॉक्स में निवेश करना है, क्योंकि ये नैस्डैक कंपोजिट को रेप्लिकेट करता है। ये ETF यूएस के कुछ बड़े बड़े MNCs जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, Amazon.com, अल्फाबेट, ये सब कंपनीज में पैसे लगाता है। इसीलिए मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 या फिर जिसको हम लोग N100 के नाम से भी जानते हैं, ये एक बहुत ही बढ़िया उपाय है यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। और एक ETF जिसको हम लोग गोल्ड बीफ के नाम से जानते हैं, जो कि है निपॉन इंडिया ETF गोल्ड बीफ, और ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है गोल्ड में निवेश करने का। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो लाइक बटन को ज़रूर दबा देना। और अगर आप में से कोई हमारे चैनल पे नए हो तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी सुझाव है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन पे मेरा ईमेल आईडी भी है, आप मुझे उस पर भी मेल कर सकते हो। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो अगले वीडियो तक मैं प्रीतम चंद्रा दे आप सभी से आज्ञा चाहूँगा। टेक केयर एंड जय हिंद।